हाँ जी बच्चों, नमस्कार। मैं प्रणव मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका आपके सबसे प्यारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स जो कि आप 12th क्लास के बाद दे सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो कि बायो के बाद ये सोचते हैं कि हमें किस फील्ड में अपना करियर डिसाइड करना है। बहुत ही कंफ्यूजिंग ये पॉइंट होता है जहां पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इस चैनल पर बेटा स्वागत है आप सबका। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कंटेंट ही डिलीवर नहीं करेंगे बल्कि आपको गाइड भी करेंगे कि एक्चुअली 12th के बाद आपके कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए चर्चा करते हैं बेटा उन टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो कि 12th क्लास के बाद आप दे सकते हैं अपने ग्रेजुएशन करने के लिए, अपने किसी मेडिकल फील्ड में अपने करियर बनाने के लिए, रिसर्च फील्ड में करियर बनाने के लिए, या फिर टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने के लिए। तो उन सारे टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स की लिस्ट पहले मैंने आपको दे दी है, वहां पर आपको सारी की सारी लिस्ट दिखेगी। उसके बाद एक एक एग्जाम के बारे में हम आपको बताएंगे और नो डाउट ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है आपके करियर डिसाइडिंग में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है बेटा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथी को, अपने जूनियर्स को, अपनी जो अपकमिंग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको, या सीनियर्स को भी जो 12th पास आउट कर चुके हैं। आपके घर में दीदी, आपके भाई है ना, जिनको ये पता नहीं है कि एक्चुअली अभी करना क्या है 12th के बाद, वो कंफ्यूज हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ये वो सारे एग्जाम्स है भैया जिनको आप दे सकते हैं और अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में बढ़ते बेटा आगे, और ये टॉप 10 एग्जाम हैं, उनके नेम रखे हुए हैं। पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके उन सारे एग्जाम के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो पहला यहाँ पर एग्जाम बेटा वो नीट है, सबसे ज्यादा हॉट है एक तरीके से एग्जाम है, बहुत ज्यादा मोस्ट है ना लविंग है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज्यादा इसी के पीछे सब भगते हैं, नीट नीट नीट। जिस दिन हम लोग बायोलॉजी लेते हैं उसी दिन सोचते हैं कि नीट एग्जाम क्रैक करना है ना। बिल्कुल। दूसरा है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट करके होता है बेटा, जो कि एक तरीके से नीट जो है वो टोटली मेडिकल के लिए डेडिकेटेड रहता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल कोर्स के रास्ते आप चलते हुए है ना, ट्रेडिशनल कोर्स के रास्ते चलते हुए अगर आप आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं ना, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तब ये आपको सेंट्रल एग्जाम होता है, ये आपको देना चाहिए। अगर हम बात करें एमएनएस है ना, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है, ये खास करके नर्सिंग एग्जाम होता है। तो मैं ये कहूँगा ये फीमेल्स के लिए होता है, बट सेंट्रल एग्जामिनेशन होता है जो खास करके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो अपनी गर्ल्स हैं है ना, जो बच्चियां हैं, उनको लिए ये बहुत ही एग्जाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दे सकते हैं और अपना करियर यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आईसीएआर, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च है ना एंड ट्रेनिंग। तो खास करके अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है बेटा, और एग्रीकल्चर कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनल एग्जाम होता, सॉरी नेशनल एग्जाम होता है, जो कि आपके ऑल ओवर द इंडिया किया जाता है। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया एमएनएस जो होता है ये नेशनल एग्जाम है, और खासी खास ये आपका आईसीआर ये भी एक नेशनल एग्जाम है। अब इसी के साथ साथ आपके स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं नर्सिंग के, और स्टेट एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चरल के भी। आपको पता है एग्रीकल्चर और नर्सिंग में डिफरेंट आपके स्टेट में अलग अलग प्रदेश में, जैसे हम लोग बिहार बोर्ड की बात करें बेटा, तो अपने बिहार में है ना नर्सिंग एग्जाम्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली उसमें एडमिशन लेते हो और जाकर के नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करते हो। ऐसे ही बीएससी नर्सिंग के नाम से आप जानते हो है ना, बीएससी नर्सिंग के नाम से, सॉरी बीएससी एग्रीकल्चर के नाम से आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये कोर्स ऑफर करती हैं, जहां पर जो बच्चे हैं वो बीएससी कर सकते हैं और बीएससी करके अपना करियर जो एग्रीकल्चर की फील्ड में है वहां पे बढ़ा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वेटनरी एग्जाम्स। आपको पता है जो पशु है ना, पशु से रिलेटेड जितना भी है, जो आपके वेटनरी में चाहे डॉक्टर जो होते हैं वो डॉग के है ना, कैट के, कैटल्स के स्पेशली है ना, गाय भैंस, इन सबको केयर करने वाले जो भी डॉक्टर होते हैं, जो पशु चिकित्सक वगैरह बनते हैं, आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ के डॉक्टर ही बनो, उनके फील्ड से रिलेटेड भी आप बीएससी भी वहाँ पर होती है वेटनरी साइंस में है ना, फिशरीज में है ना। तो ये सारा कोर्स भाई परफॉर्म आप कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज इनको हायर करती हैं ऐसे कैंडिडेट्स को है ना, उनको जॉब भी मिलती है। खास करके ये कोर्स करके आप भी उन फील्ड्स में अपना करियर खुद बना सकते हैं।
ये चीज़ें आप जब इसको करेंगे, इसके बारे में और स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा। हालांकि ये वीडियो टोटली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, जहाँ पर आप 12th क्लास के बाद अपने इन एंट्रेंस एग्जाम्स को चुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, जहाँ पर बीएससी फिजियोथेरेपी की बात करेंगे, है ना। बीएससी फिजियोथेरेपी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आजकल जो ट्रेंडिंग कोर्स जिसको कह सकते हैं चल रहा है। आपको पता है पहले डॉक्टर्स जो होते थे ऑर्थो, है ना, कोई हाथ पैर टूट जाता था तो लोग आर्थो के पास जाते थे। अब क्या हो रहा है कि किसी को हल्का फुल्का नस चढ़ गई, है ना, कोई खेलते खेलते टूट गिर गया, तो एक्चुअली आप देखते हैं जब कोई गेम होता है ना, तो वहां पर जब कोई भी प्लेयर घायल होता है या गिर जाता है, उसको कोई नस स्ट्रेन आ जाता है, मसल्स में स्ट्रेन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर दौड़ता हुआ जो भी पर्सन जाता है वो फिजियो का होता है। ठीक है, तो इसका भी कोर्स बहुत ही ट्रेंडिंग है, ये आप कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत ही ज़्यादा ये भी ट्रेंडिंग है। आपको पता है आजकल बायोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी घुस गई है। आप 12th क्लास में ये पूरी यूनिट भी पढ़े होंगे बायोटेक का, और देखे होंगे कैसे जीन थेरेपी, जीन मैनिपुलेशन, ना जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप करके बीएससी के बाद एक रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। अब रिसर्च फील्ड में जाने का दो फायदा, या तो आप वहाँ से साइंटिस्ट की तरफ बढ़ सकते हो, या वहाँ पर रिसर्च करके आप वापस आके डिग्री कॉलेज में या फिर कहीं पर भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ये फील्ड्स आगे आपको करियर डिसाइड करती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन या सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया जाने वाला जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि CUET होते हैं। सब बच्चे चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन करें, सब बच्चे 12th के बाद क्या करना चाहते हैं बेटा, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो उस ग्रेजुएशन को परफॉर्म करने के लिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको करना है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको खास करके ये UG कोर्स है ना, UG कोर्स। हालांकि CUET PG कोर्स के लिए भी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो तो आप BSc या हाँ, क्योंकि आपने बायोलॉजी है तो अब तो बीएससी करोगे या बीए भी कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप देते हैं तो वो CUET का PG एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, UG एग्जाम। तो ग्रेजुएशन के लिए ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए हो। ठीक है, तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं जिनकी चर्चा हम करने वाले। अब एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो नीट, अब देखो अगर हम बात करें तो जो खास करके 12th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, खास करके जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना, 3 सब्जेक्ट से लेकर के चलते हैं, वही बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं। इसका क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ पर आपको बता दी, लेकिन फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो अगर 17 साल की आपकी एज है ना, ये लगभग दिसंबर के आसपास फॉर्म आ जाता है बेटा, दिसंबर या जनवरी में इसका फॉर्म आता है। और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको मई के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये चांस बनता है कि मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और नीट के ही रास्ते, है ना, आप अपने टॉप डिफरेंट कॉलेजेस, है ना, जो भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, है ना, डिफरेंट कॉलेज, खास करके जो मेडिकल कॉलेज है बेटा, है ना, मेडिकल कॉलेज में आप एंट्रेंस क्रॉस करके यहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जैसे एम्स हो गया, है ना, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, है ना, जिपमर हो गया, जवाहरलाल नेहरू करके जो पांडिचेरी में बेटा मेडिकल रिसर्च, है ना, जिपमर। आप BHU जानते हो ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी MBBS होता है। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जितने स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेज है ना, इन सभी के मेडिकल कॉलेज में आप अगर एंट्रेंस मतलब आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, किसके लिए, MBBS कोर्स के लिए। ये किसके लिए हो रहा है बेटा, सब कुछ ना MBBS कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या सिर्फ MBBS में एडमिशन देता है, नहीं, साथ ही साथ ये BDS का भी एग्जाम क्लियर करवाता है एक तरीके से। अगर आपकी मेरिट अच्छी है, अगर आपकी रैंक अच्छी है, तो शुरुआती रैंक में आपको MBBS का कोर्स अलॉट हो जाएगा, है ना। उसकी मेरिट में अगर आप आ गए, नहीं तो आपको डेंटल का कोर्स मिलेगा। हालांकि इसी नीट के बेसिस पर कई सारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो आपको वेटनरी, है ना, यानी कि पशु चिकित्सक BMS और BHMS का भी एडमिशन देती हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोटा होता है। जब आप इसको क्लियर करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा। क्लियर है, नीट के बारे में लगभग सभी लोग को ये बात पता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे होता है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा एग्जाम जो नेक्स्ट है, यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बेटा, ये भी एक नेशनल एग्जाम है ना, यानी कि ऑल ओवर द इंडिया हो रहा है। ये कहाँ पर होने वाला है बेटा, ऑल ओवर द इंडिया ये टेस्ट होता है। और इस एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। अब होता क्या है इसमें, अगर आप 5 ईयर, है ना, 5 ईयर MSc प्रोग्राम है, यानी कि अगर हम बात करें एक साथ आप UG प्लस PG कोर्स करना चाहते हैं, है ना। अब इसके बाद आप सीधे कहाँ पर जाना चाहते हैं बेटा, रिसर्च में, है ना, रिसर्च फील्ड में, मानी कि
जिसको हिंदी में कहते हैं शोध। अगर तुम्हें इंटरेस्ट किसमें है, रिसर्च में, आप शोध करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ना, वो तो नीट जो था स्पेशली मेडिकल के लिए था, डॉक्टर बनने के लिए था। लेकिन ये जो कोर्स होता है, ये 5 ईयर कोर्स एमएससी प्रोग्राम, एक तरीके से इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम होता है, जहां पर हम लोग रिसर्च फील्ड में जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं वो इसको देते हैं। आप एक साथ ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर रिसर्च फील्ड में अगर डायरेक्टली एंट्री लेना है बेटा, तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगले एग्जाम जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होती है, ये भी एक तरीके का नेशनल एग्जाम होता है ना, ये भी एक तरीके का नेशनल एग्जाम होता है बेटा। और नेशनल एग्जाम के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये ओनली फॉर फीमेल्स है ना। यहाँ पर मजे की बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा, यानी कि जो हमारी गर्ल्स हैं है ना, जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट है बेटा, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल एग्जाम है, आप मिलिट्री में जा करके देश के जो सैनिक हैं उनकी सेवा कर सकती हैं और देश सेवा में अपनी मदद दे सकती है ना। तो अच्छी बात है, आप मिलिट्री सर्विस भी ज्वाइन कर रहे हो है ना। खास यहाँ पर जितने भी सेंट्रल मतलब नर्सिंग वाले जो कॉलेज होते हैं वो भी एडमिशन यहाँ से लेते हैं। चलो, अगला एग्जाम जो हम लोग को करना है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, ICAR के बारे में। ये भी एक नेशनल एग्जाम है, तुमने पहले ही देख लिया है ना। इंडियन काउंसिल है मतलब ये भी एक नेशनल एग्जाम है। और नेशनल एग्जाम मतलब क्या होता है, ऑल ओवर द इंडिया ही ये होगा, ऑल ओवर द इंडिया ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और ऑल ओवर द इंडिया में अगर हम बात करें कंडक्ट कराया जाएगा तो मतलब डिफरेंट स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वो बच्चे जो कि एग्रीकल्चर में अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए है ना, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है ना। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपने डिफरेंट कोर्सेज परफॉर्म करना चाहते हैं, ICAR पे ये आता रहता है और वहाँ का एंट्रेंस क्लियर करके वो अपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर ग्रेजुएशन कोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगला जो कोर्स होगा वो स्टेट नर्सिंग एग्जाम, जैसे अभी मैंने कहा मिलिट्री नर्सिंग MNS है ना। तो अगर हम बात करें स्टेट एग्जाम्स की, तो डिफरेंट स्टेट्स में है ना, जो डिफरेंट स्टेट होते हैं बेटा, वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट होते हैं। अब डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एग्जाम मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टेट में क्या एक ही यूनिवर्सिटी होती है, बोले नहीं। तो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एग्जाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, और हर एक यूनिवर्सिटी है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी अंतर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर आपको कुछ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मिलेंगी और कुछ यूनिवर्सिटी कैसे मिलेंगी बेटा, प्राइवेट मिलेंगी। तो आपको पता है प्राइवेट अलग नर्सिंग कराता है, गवर्नमेंट अलग नर्सिंग कराते हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेते हैं, प्राइवेट अक्सर डोनेशन लेकर भी डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी अलग होती है ना। पैसा है नो डाउट भैया, ज़्यादा पैसा खर्च करना है तो फ़ी अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ़ी हाई होती है और यहाँ की फ़ी क्या होती है बेटा, लो होती है। अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं गवर्नमेंट का तो आप कम फीस में भी नर्सिंग का कोर्स परफॉर्म कर सकते हो है ना। और अगर आप भाई नहीं है, प्राइवेट में जाना है तो पैसा ज़्यादा दो है ना। अच्छा, नर्सिंग का कोर्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही करेंगी, नर्सिंग जो स्टाफ होता है मेल भी कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पर वो एलिजिबल हैं। चले, अब वही स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए फिर वही बात होती है ना। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे हम लोग, जो स्टेट में होंगी, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग है ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटी होगी। अब उन डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी अगर हम बात करें तो फिर से दोनों यूनिवर्सिटी, या तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होंगी और कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्राइवेट होंगी। तो गवर्नमेंट में भी सही बात यही बात हो गया, फ़ी यहाँ पर कम लगेगी और यहाँ पर फ़ी क्या लगने वाली है, ज़्यादा लगने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ये कोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, खास करके जो सबसे ज़्यादा करने वाले कोर्स है वो क्या है बेटा, तो वो होने वाली है BSc एग्रीकल्चर है ना। BSc एग्रीकल्चर का ये कोर्स होता है और इसके बाद आप सीधे मास्टर्स में जा सकते हैं है ना। आप मास्टर्स यानी MSc कर सकते हैं और उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। खास BSc के बाद आप डायरेक्टली जॉब ऑफर आपको होती है, कई सारे ऐसे पोस्ट आते हैं जिससे आप डायरेक्टली जॉब भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग फील्ड्स हैं जो ट्रेडिशनल है। मैंने यहाँ पर BSc आप लोगों को बता दिया था, CUET सबसे लास्ट में मैं रखा हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट आप क्रॉस करोगे उसके बाद डायरेक्टली आप प्लेन BSc करने जा रहे हो। लेकिन उसके अलावा भी देखो, मैंने कई सारे ऐसे कोर्सेज बताए जो 12th के बाद डायरेक्टली आप इंटर करके अपने करियर को आगे ले जा सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आजकल के समय में सबसे बड़ी बात होती है सही निर्णय का लेना, और सही निर्णय आपको लेना है। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निर्णय लेना है, आपको अपने जीवन को कहाँ ले जाना है ये सोच के निर्णय लेना है, ठीक है। तो ये सारे टॉप 10 एग्जाम्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, बाकी आपके ऊपर है क्या करना चाहते हैं। अगर हम बात करें है ना, यहाँ पर भी BSc का कोर्स होता है ना, वेटनरी एग्जाम्स होते हैं और डिफरेंट है ना, डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं है ना।
मेडिकल एग्जाम्स भी यहाँ पर 12th के लेवल पर किए जाते हैं, है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा पीवीटी है ना, प्री वेटनरी टेस्ट के नाम से होता है पीवीटी। जैसे अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इसको परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी इसको परफॉर्म करती हैं, और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसको परफॉर्म करती हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट गवर्नमेंट अलग अलग एग्जाम इसको कंडक्ट कराएगा, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है ना। तो इसको बोलते हैं प्री वेटनरी टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्री वेटनरी टेस्ट, है ना। तो टेस्ट एग्जाम आपको, ये प्री वेटनरी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो एक तरीके से ये डॉक्टर की डिग्री देती है। जैसे मैंने कहा एमबीबीएस में अगर आपने ले लिया एडमिशन तो आप बैचलर हो जाते हो कहाँ पर? डॉक्टर के, आप बैचलर बन गए, डॉक्टर हो गए, है ना। उसी तरीके से पशु चिकित्सक जो हैं वो भी बैचलर डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उनको पशु चिकित्सक कहा जाता है बेटा ना, वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है। उसके लिए आपको प्री वेटनरी टेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बीएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, तो वेटनरी एग्जाम्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि ह्यूमन कोर्सेज में सिर्फ और ह्यूमन के डॉक्टर बने, किसी को पशु से ज़्यादा लगा होता है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, है ना, ये गाय भैंस कुत्ते, है ना, ये तो अपने लेब्राडोर है तो ऐसे कुत्तों की, ऐसे बिल्लियों की सेवा करने के लिए भी हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं भैया। वो अलग बात है किसी दिन ये ज़्यादा भैया उत्तेजना में आया तो पकड़ा तुम्हें ही गिरा देगा, ठीक है, ऐसा नहीं मैं डरा रहा हूँ, है ना चलो अगला कोर्स जो है बीएससी बायोटेक, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट नहीं, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ हॉट है, काफ़ी ट्रेंडिंग है ना, काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्स है आजकल। अब बहुत सारे लोग, हमको पता है ये दो चीज़ों से मिलकर ऑलरेडी ये नाम बना हुआ है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। अब बायो में टेक्नोलॉजी अगर हम घुसा दें, बायो में अगर हम टेक्नोलॉजी घुसा दें, मतलब क्या हुआ कि जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, जितने भी जीन थेरेपी आजकल चल रही है बेटा, जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस चल रहा है, आपको पता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस चल रहा है, जेनेटिक लिख रहता हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जितना भी प्रोसेस चल रहा है बेटा, तो ये सब कुछ बायोटेक के ही अंतर्गत आता है। आपको पता है जैसे वैक्सीन वगैरह भी हम बनाने का काम देखे थे, आपके सामने कोविड आया था, अब कोविड का आ गया जब, तो कोविड-19 आया, अब मैंने क्या देखा कि वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया त्राहिमाम मच गई, है ना। सबने सोचा कि कैसे वैक्सीन बनी, कैसे वैक्सीन, तो सब लोग यहाँ पर सोचने लगे। तो ये वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, डिफरेंट टेबलेट्स, डिफरेंट इंजेक्शंस, इन सबको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है बायोटेक, है ना। तो इस फील्ड में भी आप डायरेक्टली घुस सकते हो, अपने आप को एक रिसर्च फील्ड में डाल सकते हो, है ना। एक करियर ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही बेहतर है। अगर हम बात करें अगले करियर ऑप्शन की, जो कि होने वाला है बेटा बीएससी फिजियोथेरेपी, इसका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, यहाँ पर बीएससी कोर्स भी होता है, खास करके जो अपना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, ये भी डायरेक्टली बीएससी फिजियोथेरेपी का कोर्स ऑफर करता है। आपके डिफरेंट, है ना, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इस कोर्स को परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसको परफॉर्म करती हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो बेटा, और या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती हैं जो इसको ऑफर करती हैं। हालांकि फिजियोथेरेपी का हमने एक कोर्स और आपको बताया था बीपीटी, है ना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी डीपीटी, इन दोनों की चर्चा हमने पैरामेडिकल के पहले ही वीडियो में जो हमने बनाया था आपको पहले हमने कर लिया है, ठीक है, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो, लाइव पोर्शन में आपकी प्लेलिस्ट में है अवेलेबल। तो एक तरीके से ये करियर ऑप्शंस पे ही हम डिस्कस करें बेटा, कौन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक मेडिकल फील्ड के लिए मैंने अलग आपको समझाया, है ना। 12th के बाद ऑल पूरे ब्रॉड्स को हमने अलग कर दिया, टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम लास्ट एग्जाम्स को देखें जो कि बहुत ही कॉमन है ना, सब बच्चे इस पर कूद पड़ते हैं अभी तुरंत, आप अक्सर देखो इस मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आ जाता है, और मार्च अप्रैल में आते ही इसका एडमिशन ले लिया जाता है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनी ऑफ द, है ना, एनी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत की, ऑल ओवर द, है ना, ऑल ओवर द इंडिया, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ पर चाह रहे हैं, है ना, तुम्हारे इच्छा है कि मुझे वहाँ से अपना बीएससी या अंडर ग्रेजुएट कोर्स परफॉर्म करना है, यूजी कोर्स परफॉर्म करना है, तो यूजी कोर्स के लिए जैसे तुम बायोलॉजी से हो तुम बीएससी दे सकते हो, है ना, तुम बीए भी दे सकते हो। तो अगर तुम ग्रेजुएशन कोर्स करना चाह रहे हो बेटा, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपको आपकी मेरिट के हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि पूरे भारत में कहीं पर भी हैं, वहाँ पे डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल सकता है, समझ गए। तो ये कुछ
टॉप 10 एग्जाम्स थे, बहुत ही शॉर्ट में मैंने इनके बारे में, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आपको डिस्कस किया है, मैं सिर्फ एग्जाम्स के बारे में बताया हूँ, क्योंकि ये पूरा वीडियो ही सिर्फ इस पे है जो टॉप 10 एग्जाम है। अब एक एक एग्जाम को आप चाहें तो अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हैं, या फिर कोशिश हम करेंगे जो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होंगी उनकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा, ठीक है। तो ये चैनल पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड है। मैंने पहले कहा हर मंडे को यहाँ पर लाइव क्लास बायोलॉजी की होती है, हर सैटरडे को यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो लाकर हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऐसे और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बेटा पूरी तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है, वो सब सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर की रही, करियर गाइडेंस आपके लिए हो रहा है। तो ये चैनल पूरी तरीके से अपने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साल भर आपको यहाँ पर मिलेगी जो कहीं पर नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही नए शानदार से वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।